चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं जयपुर, जहां ऑडिट सप्ताह का शुभारंभ समारोह चल रहा है। गुलाबचंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं इस समारोह में, आपको सुनाते हैं। तो निश्चित रूप से हम उसको और प्रभावी बनाकर, ये जो कुछ लोग चक्कर देकर के इधर उधर घुमा के 4 साल पूरा करने का जो प्रयत्न करने का जो षड्यंत्र करते हैं, उन लोगों पर काबू पाया जा सकता है, उन पर निर्णय हो सकता है। इस बात के लिए भी मैं जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हजारों करोड़ रुपयों की जो वसूली होनी थी, उस वसूली को करने में तो आप लोगों ने काफी कुछ सफलता हासिल की है। और मैं उषा जी आपको और आपके विभाग के सब अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने उसमें वसूली करने के बारे में तो काफी कुछ किया, लेकिन जहां किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं तो वो यूं कहीं खड्डे में चला जाता है, कोई उत्तरदायित्व निर्धारित होता ही नहीं। उसमें कई बार तो हमें लगता है कि प्रमुख शासन सचिव एक विभाग का वो उसमें उत्तरदायित्व है, सब प्रकार से प्रमाणित है और हमारी कमेटी ने भी रिकमेंड कर दिया, उसके बाद भी वो साइड से कहीं निकल करके और निकल जाता है, तो मैं सोचता हूँ हमारा सब प्रयत्न बेकार है। पहले तो इतने बड़े व्यक्ति को, और एक जो अभ्यास बना है कि हम सब सजा देते हैं तो किसको देते हैं, छोटे मोटे बाबू को पकड़ लेते हैं, छोटे मोटे अधिकारियों को पकड़ करके हमको भी कुछ कर देते हैं। हमने इसको 16 का नोटिस दे दिया, इसको 17 का दे दिया, वो दे ही दिया, वो फाइल में खत्म हो जाएगा। हमारा एग्जीमिशन खत्म हुआ और वो 16 का नोटिस कहाँ जाके पड़ा, उसका क्या परिणाम निकला, किसी ने भी दोबारा देखना है। मैं चाहूंगा उषा जी आप कोई तो भी एक टीम अलग से बनाए तो इस प्रकार के 16 और 17 की कार्रवाई जो हमारी कमेटी रिकमेंड करती है उसको फॉलोअप करने के लिए कोई न कोई अधिकारी की टीम लगी रहे कि वास्तव में ये 16 और 17 की कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है, तब तो हम निश्चित रूप से सरकारी धन को अपव्यय होने से रोक सकेंगे। मैं सोचता हूँ चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है उस जनता का पैसा जो उसने खून पसीने से इकट्ठा करके खजाना भरा है उसका सही उपयोग होना ही चाहिए। ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हम बराबर एक्शन टेकन भी करते हैं। यानी राजस्थान सौभाग्यशाली है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की दृष्टि से हमने 18-19 तक के सब पैरा निपटा दिए। आज की तारीख में हम लेटेस्ट पैरा डिस्कस कर रहे हैं 19, 20 और 20-21 का। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान की अब ये जो पकड़ आई है कि अब ये न तो रिटायर्ड हो सकता है न ये कहीं जा सकता है, तो वास्तव में इस प्रकार के जो स्थिति आती है वहां वास्तव में एक्शन करने का एकदम हमारे पास अधिकार आ जाता है। मैं सोचता हूं कि मैं सुब्रमण्यम जी आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपने जिस मंशा से जिस प्रयत्न पूर्वक इस व्यवस्था को इतनी ताकतवर दी है, मैं उषा जी से भी निवेदन करता हूं कि हमारी लोकल ऑडिट भी इतनी प्रभावी कैसे हो, इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। फाइनेंस के साथ बैठ करके क्या क्या हम किया जा सकता है जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि ये तो केवल सैंपल उसमें से पैरा निकालते हैं, वो कहीं 2-4 में से एक निकालते हैं और उसके आधार पर वो जो गंभीर पैरा है उस पैरे को संपूर्ण राजस्थान में भी देखने की कोशिश करना चाहिए। जो गलती तो सिरोही जिले में हुई है, लेकिन वैसी ही गलती अगर बाकी 32 जिलों में भी उसी तरह से दुरुपयोग हुआ है तो उस पर निगाह डालना चाहिए। भले ही एजी ने पैरा नहीं बनाया पर पैरा गंभीर किस्म का और हमारे ध्यान में आ गया है, तो राजस्थान एज ए होल को देखने के लिए भी कोई अलग से टीम बना करके ताकत देनी चाहिए ताकि निश्चित रूप से ये। जो राज्यपाल कलराज मिश्र क्या कुछ बोल रहे हैं ऑडिट सप्ताह के शुभारंभ समारोह में, आपको सुनाते हैं। हमारे रासरा जी ने, हमारे गुलाब जी ने, राजकुमार जी ने, तीनों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए और परीक्षण अगर ढंग से होता जाएगा तो सुशासन स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन लेखा परीक्षण लेखाकरण के माध्यम से विधानमंडल सामान्य नागरिकों और कार्यपालिका को यह आश्वासन प्रदान करता है कि सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण एवं कुशलता से संग्रहण एवं उपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं लेखा परीक्षा अंतिम उद्देश्य सुशासन को प्रोत्साहन देते हुए देश के विकास में अधिकाधिक योगदान देना है। मेरा यह भी मानना है कि शांतिमय सुदृढ़ समाज की नींव के लिए अर्थव्यवस्था और सर्वांगीण विकास की सार्वजनिक नीतियों के साथ ही हर स्तर पर अंकेक्षण
कि पारदर्शिता की नीतियां होनी भी जरूरी है। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता यदि रहती है तभी समाज में समान रूप से सभी का विकास प्रभावी रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है। चाणक्य हमारे देश के महान आचार्य हुए। उनका एक नाम कौटिल्य भी था। उनका लिखा महान ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स गवर्नेंस। आपके यहाँ जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो उनके इस ग्रंथ का मैंने पलट करके देखा, अध्ययन किया। मैं समझता हूं आप सभी को भी उसे पढ़ना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र बड़ा ही मशहूर है, आप नाम भी जानते हैं और बहुत सारे लोग, मैं तो समझता हूं लगभग सभी ने उसको पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। उसमें चाहे समाजशास्त्र की दृष्टि से होगा, चाहे अर्थशास्त्र की दृष्टि से होगा, बड़ा व्यापक तौर पर और बहुत गहनतम तरीके से वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने अपने इस ग्रंथ में आर्थिक विज्ञान और उसके तत्वों के साथ इस सार्वजनिक व्यय की निगरानी से जुड़े पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिए। कौटिल्य के अनुसार वहां स्थिरता है जहां शासक उत्तरदायी, जवाबदेह, हटाने योग्य और वापस बुलाने योग्य होते हैं। लेखा परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि जो कुछ सार्वजनिक स्तर पर विकास के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जनता के धन का व्यय किया जाता है, उसकी उपयोगिता के आधारों का आकलन कर यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही मायने में धन का समुचित उपयोग हुआ है कि नहीं। चाणक्य की नीतियां आज भी सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। उनके बारे में एक बहुत लोकप्रिय कहानी है, पर आप सभी के साथ यह साझा करना चाहूंगा। एक बार उनकी लोकप्रियता के बारे में सुनकर एक चीनी दार्शनिक उनसे मिलने आया। वह जब मिलने आया तो उसने देखा कि दीपक के प्रकाश में चाणक्य कोई ग्रंथ लिखने में व्यस्त है। जैसे ही चाणक्य की नजर उस चीनी दार्शनिक पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। फिर जल्दी से अपना लेखन कार्य बंद कर उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाकर उससे बात करने लगे। चीनी दार्शनिक को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे सोचा कि अवश्य ही भारत में इस तरीके का कोई रिवाज होगा। जिज्ञासा बस उसने चाणक्य से पूछा, मेरे आगमन पर आपने दीपक बुझाकर ठीक वैसा ही दूसरा दीपक जला दिया। दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है। क्या भारत में आगंतुक के आने पर नया दीपक जलाने की कोई परंपरा है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था और इसलिए वह दीपक जला रखा था। वह दीपक राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से जल रहा था। लेकिन अब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं और यह मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप है, इसलिए मैं उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोषीय मुद्रा का दुरुपयोग करना होगा। बस यही कारण है, इसे शपथ लेने की आवश्यकता है। और अगर इस बात को किंचित दिमाग में रखते हुए गंभीरता पूर्वक उसको आचरण व्यवहार में लाने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से यह आदर्शात्मक स्वरूप होगा। चाणक्य की यह कथा बहुत प्रेरणादायक है।